था भाई किस प्रकार से विधायक लीलाराम की बेटी मोनिका ने नींद उड़ा दी है सुरजेवाला परिवार की। हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मोनिका जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं देखिए बीएससी की है मैंने, जहाँ से मेरे पापा पढ़े हैं आरकेएसडी कॉलेज, वहां से। जी उसके बाद एमएससी की है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। जी जी, क्या कहते जी आप? बस जय श्री राम, जय श्री राम, लीला राम लीला राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लीला राम लीला राम। एक बात है ना, तो राम राम कहीं काम चलता ना कुछ वोट ना काम चल रहा। वोट आ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वोट आएंगे। राम राम करते वोट आ जाएंगी। वोट आराम राम तो आऊंगी या राम राम तो आऊंगी या तेज तेज आऊंगी? देखिए, वोट आएंगी, अपनी स्पीड से आएंगी, पर वोट जरूर आएंगी, इतने हम आश्वस्त हैं। खटाखट आएंगी? बिल्कुल आएंगी। खटाखट हाँ जी। खटाखटाएंगी, हाँ? खटाखटाएंगी, वोट भी और सपोर्ट भी। वोट भी सपोर्ट भी। बीजेपी जिंदाबाद। चलो अच्छा, देखो मेरा पहला सवाल, देखो मेरे सवाल होते हैं मोनिका जी जलेबी जैसे सीधे और करेले जैसे मीठे, अच्छा, इसीलिए मैंने बोले पर मैंने कर्मू कौन कहूँगा, ठीक हैं पर कर्मू ना कर्मू कौन कहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को ये बताओ, आपके बाबूजी के बारे में आप कह रहे हो, कैंपेन में जा रहे हो, लोगों से क्या कह रहे हो आप जाकर के? जब वोट मांगते हो तो वोट तो विकास के नाम पे मिलती है, हाँ जी, वोट तो काम के नाम पे मिलती है। हाँ जी। और काम क्या किए हैं आपके बाबूजी ने? देखिए, उन्होंने बहुत सारे काम हुए हैं जी कैथल में। 27 सड़कें बनी हैं जो गांवों से गांवों को कनेक्ट करती हैं। ड्रेन की पटड़ी है जो खनौरी बाईपास तक बनाई गई है अभी। 1000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा जी जो यहाँ पर आ रहा है। जी और महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है। और पुराना जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं जच्चा बच्चा के लिए। उसकी पहली किस्त 6 करोड़ रुपए की वो सैंक्शन हो गई, आ गई है। जी और उसके अलावा और बहुत से कार्य हैं, गली चौपाल का जो उन्होंने निर्माण किया है गांवों में। तो ये सारी चीजें हैं जो की हैं, हाँ जी, बीजेपी सरकार ने। एक तरफ आपके पिताजी हैं, दूसरी तरफ एक युवा चेहरा आदित्य सुरजेवाला, और उनके जो पिताजी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं भाई लीलाराम की तो पहचान ये है कि मेरे तो चल दी कोनी, ये पहचान है आपके पिताजी की। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहती हूँ। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं, वैसे तो वो अपने आप को नेशनल लेवल का एक लीडर दिखाते हैं और कभी वो किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है। वो ये चीजें अपने आला कमान से सीख के आ रहे हैं। हम सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा कैसे उन्होंने ओपी धनखड़ जी की मिमिक्री की थी पार्लियामेंट के बाहर आके। तो ये सब देखिए वो उनसे सीख रहे हैं, राहुल गांधी जी से सीख रहे हैं। वो ऊपर बैठे हैं तो वही होगा। जैसे कि एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो हम अपने बच्चों को घर पे सिखाते हैं वही वो बाहर करेंगे जाके। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनकी बातों में कोई दम नहीं है जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। क्योंकि जब उन्होंने अपने कार्यकाल में व्यापारियों को इतना परेशान किया, जो कब्जे व्यापारियों की दुकानों पर और जमीनों पर किए गए, और जो एक मैं बताऊं, मेरे पापा जो हैं वो 36 बिरादरी के नेता हैं और उनका हमें पता है सुरजेवाले जी का कि वो किनके नेता हैं। तो मैं उनकी बातों पर ऐसी चीजों को कोई तवज्जो मुझे लगता है लोगों को नहीं देनी चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला की तो चलती है? बिल्कुल चलती है, उनकी बहुत चलती है। अभी अभी टिकट्स डिक्लेयर हुई हैं, आपने देख लिया कि उनकी कितनी चलती है। अगर उनकी इतनी चलती है तो उनको खुद को टिकट क्यों नहीं मिली? उन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी को उतार दिया है। मुझे एक बात है, ये राजा का बेटा राजा, ऐसा क्यों? ठीक है, हमें 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, अभी भी हम लोग उसी में जी रहे हैं क्या कि राजा का बेटा राजा बनेगा? ऐसा नहीं है। चेंज चाहिए। बीजेपी सरकार में एक नॉर्मल, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी ऊपर उठ सकता है। आपके दादा राजनीति में रहे? बिल्कुल भी नहीं। आपके परदादा? बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा हैं जो राजनीति में पहले शख्स हैं, हमारे पूरे परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली से जो आए हैं। और उनका तो देखिए परिवार ही राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग। अगर उनकी इतनी चलती तो वो खुद ना टिकट ले आते, है ना। उनकी तो चली नहीं, उनको अपने बेटे को मजबूरन यहाँ उतारना पड़ा। तो देखो, परिवारवाद की बात यदि चल रही है तो आप भी तो परिवार का हिस्सा, आप भी आ रहे कैंपेन में, आप कर रहे हैं प्रचार आपके पिताजी? बिल्कुल, देखिए मैं प्रचार कर रही हूँ। उनका विकास अपने परिवार तक लिमिटेड है। पहले पिता थे उनके, फिर आगे वो आए, आगे वो अपने पुत्र का विकास कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पिता का परिवार ये कैथल शहर है। ठीक है, तो हम लोग एक परिवार की तरह उनके लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं भाई आदित्य सुरजेवाला सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। देखिए,
वो क्या कर रहे हैं इसका मुझे लगता है अच्छा जवाब मेरे भाई अच्छी तरह से दे पाएंगे। सफलता की सीढ़ियों का तो जी सफलता की सीढ़ी तो भाई इस प्रकार है, उसके दादाजी की सीढ़ी चला है, बाकी सफलता की सीढ़ी कुछ नहीं है। आपने देखा भी होगा, सीढ़ी उसके दादाजी की चली थी, सफलता की सीढ़ी कोई नहीं है। बाकी इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कैथल वासियों से एक ही अपील करता हूँ, 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के भाई लीलाराम जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए। धन्यवाद। अच्छा, विजय होने का फार्मूला क्या? देखो, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक खाका तैयार होता है, रोड मैप बनता है। आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, क्योंकि राजनीति का दौर बदलेगा अब आगे, एजुकेटेड पॉलिटिक्स का जमाना भी आएगा। कहते हैं पढ़ा हुआ और कढ़ा हुआ दोनों चीजें होनी चाहिए। आप जहां से आपके पिताजी ने पढ़ाई की वहीं से आप भी करके आए हैं, तो अब आपके पिताजी से बात भी होती होंगी आपकी, तो क्या नया कुछ एजेंडे में शामिल होंगी चीज? क्या कुछ नया करोगे? क्या मतलब आप कह रहे हो भी हमने ये काम करवाया है, कुछ और क्या हो सकता है नया? देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि राजनीति पुराने वक्त से अब बहुत बदल गई है। जी ठीक है, मतदाता अब बहुत ज्यादा सतर्क है, एजुकेटेड है। जी ठीक है, मेरी लोगों से देखिए यही अपील है कि आप ऐसा नेता चुनिए जिसको आप आधी रात जाकर जब आपको कोई परेशानी हो जो आपके साथ आके खड़ा हो सके। ठीक है, इनको जब आप ढूंढने जाओगे ना, आपको नहीं पता है कहाँ मिलेंगे। कैथल तो ये मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे नरवाना या ये होंगे दिल्ली। जब आप दिल्ली भागोगे तो पता लगेगा कि चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, फिर पता चलेगा कि राजस्थान में है। तो नेता हमारे बीच का होना चाहिए। नरवाना क्यों बोला? क्या बात? यहाँ प्रचार में कौन लोग आ रहे हैं? सारा कैथल जानता है कि प्रचार में कौन लोग आए हुए हैं। जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उस दिन कहाँ कहाँ से भीड़ उन्होंने जुटाई है। तो जनता देखिए बहुत समझदार हो गई है। जनता को पता है कि कौन अपना है और कौन हमारे साथ खड़ा होता है। मुश्किल की घड़ी में किसने हमारा साथ दिया है, किसने जनता के लिए स्टैंड लिया है। तो देखिए नेता, मैं यही अपील करना चाहूंगी सभी से कि ऐसा ही होना चाहिए जिसका दरबार, जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। चलो, आपने कहा जनता को पता कौन अपना, कौन है जी तरह? कौन है? लीलाराम। कौन है? कौन है? कौन है? चलो, ये अभी एक प्रचार का दौर है और ये बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल एक बात है, अच्छा कोई ऐसा भी मिलता हो जो हाथ जोड़ गए छिक रहे हैं, हम बच्चा हो जाओ, ऐसा मिलता है कोई? फिलहाल तो कोई भी नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं मिला है कोई भी। बहुत अच्छे से मिलते हैं जी, हमेशा मिलते रहे हैं वो कितने? सबसे। अच्छा, सच बताना, दिल की बात बताना, कितने प्रतिशत ऐसे लोग मिले आपको कैंपेन में जो ये कहने वाले हो गए बस ठीक है जो कर भी हो? 0%। अच्छा, हाँ जी, देखिए सब मतदाता की अपनी एक सोच होती है। वो पहले ही सोच चुके हैं कि हमने किसका साथ देना है। हम डोर टू डोर इसलिए जा रहे हैं, सब हम हर एक गली, हर एक घर तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि हम यहीं थे और यहीं पे ही रहेंगे, हम इधर उधर नहीं भागने वाले हैं। तो यही सोच है, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बीजेपी को विजयी बनाएं। यानी कि एमएससी फिजिक्स से एमएससी फिज पॉलिटिक्स। नहीं, मैं इस चीज पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ अपने पिता के लिए वोट मांग रही हूँ और जो उन्होंने कार्य करे हैं और जैसे वो शख्सियत है वो लोगों तक पहुंचा रही हूँ। मेरा बस यही काम है। मतलब आप वोट पिता के लिए मांग रहे हैं, कैथल के लिए नहीं मांग रहे? कैथल के विकास के लिए, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि उनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए आपका नेता ऐसे हैं, आपके नेता हैं जो मिलनसार हैं, सबको इज्जत देने वाले हैं और जो उन्होंने एक सुरक्षा सभी वर्ग को दी है, ये जो पिछले 5 साल 10 साल में बीजेपी के कार्यकाल में मिली है ना, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल हमने विधायक लीलाराम की जो सुपुत्री हैं मोनिका से हमने बात करी और हमारा टाइटल भी है यूं भाई, लीलाराम की जो छोरी पुत्री उसने सुरजेवाला परिवार की नींद उड़ा दी भाई, उड़ा दीजिए। कई दिन तक सोने नहीं लग रहा भाई, कई दिन तक सोने नहीं लग रहे, नींदे नहीं आ रही उन्हें। रात में 2-2 बजे लगे फिर ऐड करना चाहूंगी कि देखिए मेरे पिताजी ने 12 तारीख को नामांकन भरा था, 13 तारीख से हम लोग मैदान में हैं और उनका परिवार, परसों ही मैंने सुना है कि कहीं पे वो लोग अपनी वीआईपी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मजबूर कर दिया है कहीं ना कहीं उनको मैदान में उतरने के लिए। तो बस यही उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे, ऐसे ही उनको मजबूर करते रहेंगे टफ डिसीजंस लेने के लिए और ऐसे उनकी नींद उड़ती रहेगी। चलिए, राजनीति है, राजनीति का पार्ट है। फिलहाल कैंपेन आप देख रहे हो, मोनिका जो लीलाराम जो विधायक यहाँ के रहे हैं उनकी जो सुपुत्री है, तो फिलहाल डोर टू डोर कैंपेन है। तो इसलिए मैं कहूँ क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जानते हैं आज के टाइम की किसी पॉलिटिक्स चलेगी और किस तरीके से हमलावर तरीके से
बयान जो दिए हैं लीलाराम की जो सुपुत्री मोनिका ने, तो आप भी बताओ इन बयानों का के बाद कैथल की राजनीति में किस तरह का बदलाव देखा जा सका है। बहुत बहुत धन्यवाद।